हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। शिव अपने प्यारे भक्तों को कहते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मौन रहने के बारे में। मौन रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यह हमारे जीवन में कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। मौन रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें अपने अंदर की आवाज सुनने में मदद करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों और सपनों को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मौन रहना हमें शांति और ध्यान में भी मदद करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया से जुड़ सकते हैं। हम प्रकृति की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, मौन रहने के कई फायदे हैं। ध्यान और शांति। मौन रहना हमें ध्यान और शांति में मदद करता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकता है। सकारात्मक विचार। मौन रहना हमें सकारात्मक विचारों में मदद करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अंतर्दृष्टि। मौन रहना हमें अपने अंदर की आवाज सुनने में मदद करता है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। प्रकृति से जुड़ाव। मौन रहना हमें प्रकृति से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने में मदद कर सकता है। मौन रहकर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। मौन रहकर हम अपने आसपास की दुनिया से जुड़ सकते हैं। हम प्रकृति के साथ एकता महसूस कर सकते हैं। इससे हमें प्रकृति की शक्ति प्राप्त होती है। मौन रहकर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमें सकारात्मक सोच और भावनाएं प्राप्त होती हैं। मौन रहना एक अभ्यास है। इसे रोजाना अभ्यास करने से हम इसमें दक्ष हो सकते हैं। मौन रहने के लिए आप कुछ समय निकालकर एकांत में बैठ सकते हैं। आप ध्यान भी कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। अगर आप मौन रहने का अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहकर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम मौन रहते हो तो तुम अपने विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम अपनी गलतियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधार सकते हो। मौन रहकर तुम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हो। जब तुम अधिक बोलते हो तो तुम अक्सर गलतफहमी पैदा कर देते हो। मौन रहकर तुम दूसरों को सुन सकते हो और उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हो। मौन रहकर तुम अपने अंदर की शांति और आनंद को खोज सकते हो। जब तुम अधिक बोलते हो तो तुम अपने मन को व्यस्त रखते हो। मौन रहकर तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपने अंदर की सच्ची शांति को अनुभव कर सकते हो। महादेव हमेशा मौन रहते हैं। वे अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। वे दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। वे अपने अंदर की शांति और आनंद को खोज सकते हैं। महादेव का मौन हमें यह सिखाता है कि मौन रहना एक शक्तिशाली शक्ति है। यह हमें अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आइए हम सभी मौन रहना सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। महादेव अपने प्यारे भक्तों को एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा खेत और एक गाय। किसान बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। उसकी गाय भी बहुत दूध देती थी। किसान उस दूध से घी बनाता था और उसे बाजार में बेचता था। इससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। किसान ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, कृपा करके मेरे घर आकर भोजन स्वीकार करें। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर भोजन स्वीकार करूंगा। साधु किसान के घर गया। किसान ने साधु के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। साधु ने भोजन किया और किसान से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम खुश हो। किसान ने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गाय है। वह मुझे दूध देती है। उस दूध से मैं घी बनाता हूं और उसे बाजार में बेचता हूं। इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं।
साधु ने कहा, तुम बहुत ही धन्य हो, तुम्हारे पास एक गाय है। गाय बहुत ही पवित्र जानवर है, वह तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगी। साधु ने किसान को कुछ मंत्र दिए और कहा, इन मंत्रों का जाप करो, इससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। किसान ने साधु के दिए हुए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। वह रोजाना सुबह उठकर मंत्रों का जाप करता था। कुछ दिनों बाद किसान के जीवन में बहुत सारी खुशियां आ गईं। उसके खेत में बहुत फसल हुई। उसकी गाय बहुत दूध देने लगी। किसान बहुत खुश था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक व्यापारी दिखाई दिया। व्यापारी ने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है, मैं तुम्हारी सारी फसल खरीदना चाहता हूं। किसान ने व्यापारी को सारी फसल बेच दी। इससे किसान को बहुत पैसे मिल गए। किसान ने सोचा कि वह अब एक बड़ा घर बनाएगा। उसने एक बड़ा घर बनाया और उसमें रहने लगा। किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ दिनों बाद किसान को लगा कि उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। वह फिर से दुखी हो गया। एक दिन किसान ने साधु को याद किया। वह साधु के पास गया और कहा, महाराज, मैंने आपकी बात मानी और मंत्रों का जाप किया, लेकिन मुझे अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। साधु ने कहा, तुमने मंत्रों का जाप तो किया, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कहा था कि मौन रहना सीखो, बिन मांगे सब मिलेगा, लेकिन तुमने फिर से मांगना शुरू कर दिया। साधु ने किसान को समझाया कि मौन रहना बहुत जरूरी है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने मन को शांत कर पाते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, और जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हमें सफलता मिलती है। किसान ने साधु की बात मान ली। उसने फिर से मौन रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद किसान को फिर से खुशियां मिलने लगीं। उसे हर चीज मिलने लगी। किसान को समझ में आ गया कि मौन रहना कितना जरूरी है। वह हमेशा मौन रहने की कोशिश करता था, और जब वह मौन रहता था तो उसे हर चीज मिलती थी। शिव कहते हैं, मौन रहना बहुत जरूरी है, बिन मांगे सब मिलेगा। सही निर्णय लेने के लिए हमारा मन शांत होना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें सफलता मिलती है। मौन रहना एक शक्तिशाली हथियार है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आपको दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बनाने में भी मदद करता है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, फल की चिंता मत करो। यदि आप अपने कर्मों में सच्चे हैं तो फल अपने आप ही आ जाएगा। आज पर ध्यान केंद्रित करो, भविष्य की चिंता मत करो। यदि आप आज अपने काम पर ध्यान देंगे तो भविष्य अपने आप ही बन जाएगा। अतीत को भूल जाओ, अतीत की चिंता मत करो। अतीत को याद रखना केवल आपको दुखी करेगा। दूसरों की मदद करना एक महान गुण है। यह आपको खुशी और संतुष्टि देगा। दूसरों की बात सुनना एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह आपको दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करेगा। दूसरों को माफ करना एक शक्तिशाली कार्य है। यह आपको बंधन मुक्त होने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपने आप को माफ करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह आपको अपने अतीत को भूलने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। सकारात्मक सोच आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह आपको कठिन परिस्थितियों से निपटने में भी मदद करेगा। ईश्वर में विश्वास रखना आपको जीवन में शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो भक्तों, आपको कैसा लगा? हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।